बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त सारी दुनिया का ध्यान किस जानिब है कि अमेरिका के दो C-130 तबाह हो गए, ब्लैक हॉक तबाह हो गए, पायलट पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, अमेरिकी फौजी मारे गए, तबाही का ऑपरेशन हुआ, अमेरिका के जहाज तबाह। सारी दुनिया का फोकस यहाँ पर है। लेकिन जब ये सब हो रहा था, आपको पता है ईरान क्या कर रहा था? जरा आप मनाजिर देखिए। ईरान वो कर रहा था कि जो इजराइल ने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। ईरान इजराइल की मुकम्मल तौर पर सबसे तबाहकुन उसके मिसाइलों ने इजराइल की ड्रोन जो फैक्ट्री है वो मुकम्मल तौर पर उड़ा दी, और उसकी यकीन सलामत नहीं रही कि वो फैक्ट्री दोबारा कायम हो सके। यानी आप अंदाजा करें कि ये जो फैक्ट्री थी, ये खाली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ड्रोन यहाँ नहीं खाली बनते थे, ये जो पायलट के हेलमेट होते हैं वो भी बनाते थे, जो बॉम्ब कंपोनेंट्स होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं, ये तमाम की तमाम चीजें। और इसके बगैर आपको पता है कि इजराइल के जो एयरफोर्स के पायलट है वो अपने ऑपरेशन जारी नहीं रख सकते। ये इतना तबाहकुन हमला था, इतना ज्यादा तबाहकुन हमला था कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस तबाही ने इनको कितना पीछे धकेल दिया है कि जहां से इनकी एयरफोर्स, क्योंकि एक एयरफोर्स ही तो है जो अभी तक इजराइल को कहीं ना कहीं कामयाबी देती है और अटैक करते हैं चले जाते हैं, तो वहां पर अगर ये सूरत हाल होगी, ना ड्रोन्स काम कर रहे हैं, ना उनके पायलट्स के लिए चीज़ें काम कर रही, क्योंकि उसके बगैर ये उड़ा नहीं सकते, उसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। और एक फैक्ट्री को तबाह करने का मतलब ये है आप साला साल लगाकर फैक्ट्रीज बनाए, आउटलेट्स बनाए, और उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकंड में तबाह हो जाए। जैसे आपकी एयर स्पेस में वो एंटर हो और 25 सेकंड में आपको तबाह कर दे और राख का ढेर बना दे। सोचिए ईरान के मिसाइल कितने तबाहकुन है, उन्होंने किस लेवल पर काम किया जाकर। आपको पता है इस तबाही का इम्पैक्ट क्या हो रहा है? आप एक सिंपल सी बात समझे। ये जो अमेरिका के तैयारे तबाह हो गए ना, C-130 और ब्लैक हॉक, ये अमेरिका चाहे दुनिया को जितना मर्जी पागल बनाता फिरे कि हम तबाह कर गए, दुनिया इनको तस्लीम नहीं करती इन बातों को। लेकिन आप गौर करें कि इसमें एक बहुत अहम डेवलपमेंट छुपी है, बहुत ही ज्यादा अहम डेवलपमेंट छुपी है। और वो ये डेवलपमेंट छुपी है कि आज अमेरिका ने ये कहा, यानी ट्रम्प ने कहा कि 48 घंटे का टाइम है, उसमें से 24 घंटे गुजर गए, सिर्फ 24 घंटे का बाकी टाइम है। होना तो ये चाहिए कि सारा वर्ल्ड खुशियां मनाए कि जी वो स्टेट ऑफ हार्मस खुल जाएगा। यूरोप ने और सारे ममालिक ने ईरान से ऑलमोस्ट डील फाइनलाइज कर ली है। इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मस से अमेरिका, इजराइल, इनको छोड़ दें, बाकी सब के जहाज गुजर रहे हैं। जो जो डील होना चाहती है, जो जो मामलात हो रहे हैं, वो ऑलरेडी ईरान के साथ तय हो रहे हैं। पेमेंट स्ट्रक्चर तय हो रहा है, अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं। चाइना की जो फर्म्स हैं उनकी सर्विसेज ली जा रही हैं, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते हैं। ये सारे का सारा मामला इस वक्त हो रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि जब अटैक होता है ना अमेरिका की फोर्सेस पर, जब अमेरिका के तैयारे गिरते हैं, ये आप और हम देखते हैं ना कि इसके तैयारे गिरे, अमेरिका नाकाम हो रहा है, इत्तेहादी आपकी ताकत को गिरता हुआ देखते हैं, लोग आपकी ताकत को गिरता हुआ देखते हैं। वो ये समझते हैं कि एक पायलट के लिए इन्होंने अपना सब कुछ तबाह करवा दिया, जहाज पर जहाज तबाह करवा दिए, बेड़ा गर्क कर दिया, ऑपरेशन नाकाम हुआ है। ईरान ने इनके यानी इतने जेट्स पिछले 2 दिन में मारे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जंग में पाकिस्तान ने इतने नहीं मारे जितने इन्होंने मार दिए हैं। उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते इन्होंने कितने ड्रोन्स मारे हैं, क्या कुछ हुआ है। यानी 4 तो सिर्फ रात को मारे, परसों 7-8 उन्होंने मार दिए हैं। और आप अंदाजा करें कि ये कोई आम गली मोहल्ले की फौज नहीं है या एयरफोर्स नहीं है, ये दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन एयरफोर्स है अमेरिका, और उसमें ये तबाही हो रही है। आप अंदाजा करें कि हम पिछले, यानी एक पायलट को बचाने के लिए इन्होंने C-130 दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, एक F-15, 2 इन्होंने A-10 थंडरबोल्ट यानी वो तबाह करवा ली हैं। उसके अलावा हरक्यूलिस अपने तबाह करवाए हैं। उसके अलावा ड्रोन्स इन्होंने अपने कई तबाह करवा लिए हैं। यानी आप अंदाजा कर लें, एक पायलट को बचाने के लिए अरबों डॉलर्स का लॉस करवाया, अरबों डॉलर का। वो कोई पायलट फिर आम पायलट नहीं है जिसको बचाने के लिए इन्होंने इतना कुछ तबाह करवा लिया है। और उस नाकामी की सूरत में आप अंदाजा करें कि ईरान यहाँ पर रुका नहीं है। यानी अगर एक ऐसी बात होती कि ईरान यहाँ पर रुक जाता तो चले समझ आती। देखिए ईरान ने जो पंच मारा है ट्रम्प को, ये जो स्कार्स है ना, ये सारी जिंदगी ये लोग याद रखेंगे कि जितनी इनको यानी तकलीफ हुई है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
अब सबसे बड़ा जो मसला अब होने वाला है, जो सबसे हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि देखिए, ना अमेरिका बच पा रहा है, ना अमेरिका के इत्तेहादी बच पा रहे हैं, और ना ही कोई और सूरत हाल पैदा हो रही है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका इस खेल को कितना तबाहकुन लेकर जा रहा है कि अब असल में जो फौज है, ये जब पीट हेग्सेट से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपने ये जर्नैलों को फारिग क्यों किया है, कितने किया है, कहता मुझे नहीं पता। तो सेनेटर ने जब उनसे पूछा कि तुम्हें क्यों नहीं पता, क्यों निकाला है, कहता जी सदर ने कहा था। तो उसने कहा वजह बताओ, और वजह उनको नहीं पता। यानी आप अंदाज़ा करें कि अब ये बात आपको समझ आएगी कि जो फौज के अंदर जर्नैल थे वो सारे क्यों कह रहे थे। उनको सबको पता था कि हमारे साथ ये सब होने वाला है। असल में अमेरिका ने ना एक स्ट्रेटजी अपनाई थी, जिसे पंजाबी में एक मुहावरा होता है ना, मारे नालो डराया चंगा। यानी आपने मारा नहीं, आप डरा कर रखे। ये सारी जिंदगी इन्होंने बदमाशी की, बदमाशी के तौर पर इन्होंने पूरे वर्ल्ड को नचाया, पूरी दुनिया से ब्रेन निकाले, लोगों पर पाबंदियां लगाई। लेकिन इस दफा खेल इनका उलट हो गया है। असल में ईरान के साथ जो जंग है वो इतनी भारी इनको पड़ चुकी है कि अमेरिका की जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर, सोचे कौन सी ऐसी चीज है इस जंग में जो अमेरिका की तबाह नहीं हुई। एयरक्राफ्ट कैरियर 20-20 अरब के तबाह हो गए और वहां से निकल गए, वॉरशिप तबाह हो गए, नेवी निकल गई। अब क्या ट्रम्प सारी जिंदगी धमकी दे सकता है? आपने गौर किया है कि पिछली दफा जो ट्रम्प ने धमकी दी थी उसके बाद मार्केट का क्या हाल था और क्या मामला था, और पूरी दुनिया में पैनिक था। इस दफा ट्रम्प ने जो धमकी दी है किसी ने उसको सीरियस ही नहीं लिया। यूरोप ने बल्कि बातचीत करना शुरू की हुई है ईरान के साथ, और फाइनलाइज भी हो गए हुए हैं मामला, इसीलिए जहाज भी उनके आने जाने शुरू हो गए हैं। फ्रांस के भी जहाज चले गए हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, और इसी तरह बाकियों के साथ भी मामला तय हो रहा है, और युआन में पेमेंट हो रही है, और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है, जब आपकी पेमेंट हो रही है, आपके सारे सिनेरियोज हो रहे हैं, तो आप फिर अंदाजा कर लें कि हालात कहां पर हैं। आप सोचें कि अमेरिका के अंदर 95% पहले इस जंग के खिलाफ थे, और अब उनको मजीद गुस्सा चढ़ा है कि हम इस जंग के अंदर इतनी ज्यादा तबाही जो फेस करने के लिए जा रहे हैं वो किस लेवल की है। अमेरिका असल में इस पूरे खेल के अंदर, यानी आप ये समझ लें कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त ये समझ रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज ने मेरा साथ नहीं दिया, गल्फ कंट्रीज ने साथ नहीं दिया, अब कोई नहीं साथ देगा। पहले शायद कोई दे सकता था, अब तो जिस तरह अमेरिका के फौजी तबाह हो रहे हैं, जहाज तबाह हो रहे हैं, उनकी नेवी भागी हुई है। आप बताएं बाकियों सारे, एक बड़ी अजीब बात हुई है, गल्फ कंट्री से लेकर दुनिया के 80 ममालिक को एक बात समझ आ गई है कि जो मुल्क अमेरिका अपना दिफा नहीं कर पा रहा वो हमारा दिफा क्या करेगा। और ये मेजर शिफ्ट होने के लिए जा रहा है। इसीलिए चाइना से बातचीत जारी है, इसीलिए रशिया से भी बातचीत जारी है, दीगर ममालिक की, कि जी हम आपसे डील फाइनलाइज करेंगे, हम आपसे मामला तय करेंगे, आपसे पैसों का लेन देन होगा, चीज़ें होंगी। सारी इस वक्त चीज़ें आपको होती हुई नजर आ रही। तो अमेरिका इस बात को शदीद गुस्से में देख रहा है। देखिए, एक तरफ गोल्ड बाई कर रहे हैं सारे, आप ये सोचो ना, दुनिया के सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बाय करना शुरू कर दी। $4 ट्रिलियन से ज्यादा तो आपने गोल्ड बाय कर लिया है। $3.9 ट्रिलियन के तो आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स थे। तो आपने ये सारा कुछ बाय कर लिया है, तो बताएं बाकी सूरत हाल क्या रह जाती। अमेरिका असल में इस पूरे के पूरे खेल में इतनी बुरी तरह फंस गया है कि मईशत उनकी तबाह है, इन्वेस्टर्स उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, गोल्ड की तरफ वो आ रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे वन बाय वन, जब आप गौर करें तो अमेरिका की सुपर पावर की हर जगह यानी धजिया उड़ रही है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, कहीं पर भी वो स्टेबल नहीं है। यानी मईशत के हवाले से स्टेबल नहीं है, टैरिफ जंग वो हार चुका हुआ है, उसके अलावा अब ये फिजिकल जंग थी। यही तो वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपको सुपर पावर की कुर्सी से उतारती है, और यही तो वो चाइना चाहता था। और रिप्लेसमेंट के लिए चाइना ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है, उनका सिप सिस्टम तैयार बैठा हुआ है, युआन तैयार बैठे हुए हैं, तमाम चीज़ें तैयार हैं। और चाइना ने अमेरिका से जो लर्न किया है, जो सबसे अहम सूरत हाल है कि उसकी गलतियों से, कि अगर तरक्की करनी है ना तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये बदमाशी वाला जो अंसर है जिसमें आप किसी के सदर को उठा ले, फलाना कर ले। आप सोचे ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, उसने कहा है कि कोई चाहता है ईरान के तेल पर कब्जा करना, या उसको हम फ्री तेल दें, या उसको ये तमाम चीज़ें दें, तो आप मेरे काम करें कि हमारे साथ शामिल हो जाएं और मिलकर हम ये काम करते हैं। पहले तो ढके छुपे अंदाज में ये लोग बातें करते थे, अब तो खुलकर सामने आ गए। बदमाश ये लोग पहले भी थे लेकिन ऐसे नहीं थे, यानी सब कुछ पर्दे के पीछे होता था, अब तो वो खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिका के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी बुरी तरह शिकस्त खा रही है। ये जंग जीतने वाली थी ही नहीं। आप गौर करें, नेतन्याहू फिर गायब हो गया हुआ है, तो ये जंग जीतने वाली थी ही नहीं, और इस जंग का कोई भी आपको सिरा नजर नहीं आ रहा जो फायदा हो। सो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा तबाहकुन मामला इस वक्त सामने आ रहा है। अमेरिका अपसेट है, अमेरिका परेशान है, अमेरिका की सूरत हाल खतरनाक है।
ये लोग इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा तबाहकुन हैं, बहुत मामलात ख़राब हैं और आने वाले वक्त में आपको मज़ीद नज़र आएगा कि अमेरिका इस खाई में गिरता जा रहा है। यहाँ से उसने बाहर नहीं निकलना, ये आप अच्छी तरह समझ लें। अमेरिका इस खाई से कभी बाहर नहीं निकलेगा और जब तक ये चीज़ें मैनेज होंगी या सूरत हाल मैनेज होना शुरू होगी, तब तक अमेरिका के हाथ से सुपर पावर की कुर्सी चली जाएगी। अब टाइम थोड़ा है, अब अमेरिका कितनी देर और सरवाइव करेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जंग अमेरिका की बर्बादी के साथ ही खत्म होगी और ये अटल है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।